आप सभी आत्मजनों का अभिनंदन है, स्वागत है और आप लोग सभी आत्मजनों को मेरा नमस्कार है। आज हम बात करते हैं रिया चक्रवर्ती के बारे में, जिसने सुशांत सिंह राजपूत के दो बहनों के ऊपर और एक डॉक्टर के ऊपर जिसने कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की थी ऑन ओवर द टेलीफोन, और उसके लिए रिया चक्रवर्ती छलांग लगा के गई बांद्रा पुलिस स्टेशन में और एक एफआईआर लॉन्च कर दिया। अब बांद्रा पुलिस स्टेशन में जो ये एफआईआर लॉन्च हुआ था और जिसकी सुनवाई महाराष्ट्र बॉम्बे हाई कोर्ट के में होने जा रही है क्वेश्चन के लिए, उसको रद्द करने के लिए, इस मामले में हम लोग आज बात कर रहे हैं। तो पहले जरा सा रिया चक्रवर्ती का थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए। बहुत दिन हो गए हैं ये लाइमलाइट में नहीं आई है। तो ये औरत ने, आपको याद होगा और आप लोगों ने शायद वो वीडियो भी देखी होगी और मुझे भी दिखाया गया है, जिसमें रिया चक्रवर्ती है, श्रुति मोदी है फिनेंस मैनेजर प्लांटेड बाय रिया चक्रवर्ती, और सुशांत सिंह राजपूत खुद भी है। इन तीनों के वार्तालाप से ये साफ पता चलता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जिंदगी की कमान संभालने के लिए डिसाइड कर लिया था। वो समझ गया कि इसके पांव के नीचे खाई खोदी जा रही है और उसने बताया कि भाई ये घर बहुत बड़ा है, इसका खर्चा बहुत बड़ा है। 4.5 लाख किराया दे करके बांद्रा में, जबकि उनसे फिल्में छीनी जा रही थी। तो उन दिनों की बात है। उसमें जो सुशांत सिंह राजपूत के बातचीत से पता चलता है, ना तो वो डिप्रेस था, ना वो सिजोफ्रेनिक था, ना वो ड्रग एडिक्टेड था, और जैसा कि ये 3 लेवल इस पैसे की भूखी नंगी औरत राक्षसी रिया चक्रवर्ती ने जो 3 इल्जाम लेवल किए, और उसमें ये जवाब क्या देती है, थोड़ा गौर से सुनिएगा। ये कहती है कि अभी कुछ महीने तो कैसे ही चलने दो। क्यों कुछ महीने? क्योंकि कुछ महीने उसको पता था कि कुछ महीने में तो इसको मार दिया जाएगा और मैं सारे पैसे उड़ा लूंगी, हार्ड डिस्क डैमेज कर दूंगी, और इसके पीछे वो स्मिता पारिक का पूरा ब्रेन, मोटा शरीर में मोटा ब्रेन जो है, बहुत ज़्यादा चालाकी दिखा रहा था। इन दोनों की साजिश चल रही थी। पूरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो सत्ता है इन दोनों के साथ में है, शिवसेना इन दोनों के पकड़ में, और ये दोनों जो मुन्ना डार्लिंग है, ये लोग अपना कर्तव्य दिखा रही है पूरे अच्छे से, पूरे सपोर्ट है। तो उसने घर बदलने के लिए या बजट कम करने के लिए एग्री नहीं किया और बोला कुछ महीने ऐसे ही चलने दो। तो सोचा कि 8 जून की ही बात है, उसके पहले मैं तो सब ले दे के भाग लूँगी। और बैंक में झाड़ू लगाने के लिए उसके 47 लाख 47 करोड़ गायब है, और जिसका कोई अता पता नहीं है। ईडी पूरी फेल है, सीआईबी फेल है, पूरी फ्लॉप है। ईडी एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, और हार्ड डिस्क में जो इसका अकाउंट का जो क्लू होगा वो सब डिस्ट्रॉय कर दिए। बैंक को मिलाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये हिंदुस्तान है। करोड़ों मुंह पे फेंको, कुछ भी चमत्कार हो जाता है। ये ऐसा सर्कस बना दिया है हिंदुस्तान को। तो अब जो है ये स्मिता पारिक के पार्टनरशिप में इसने बहुत ट्रेनिंग ली और इसको बहुत आसान लगा मार के भाग निकलना, क्योंकि जान मारने के लिए पूरा इंतज़ाम रखा था, पूरा पुख्ता इंतज़ाम रखा था ना, फुल प्रूफ। और आईएसआई के कॉन्ट्रैक्ट किलर हार किए हुए थे, तो फेल करने का कोई सवाल नहीं है। जहाँ 8-10 लोग पहले से मारे जा चुके थे, वहाँ पे 2 लोग को, दिशा सालियान को और इसको सुशांत को कत्ल कर देना तो चुटकी का बात था, चुटकियों में कर दिया गया। उसके बाद जब सीबीआई है तो ये एक बड़े झूमते हुए गई है और जाके सीधा एफआईआर लॉन्च कर दी।
इतने लोग मरे, किसी का FIR लॉन्च नहीं हुआ। और ये छोटी सी, ये मतलब इतनी झूठी, इतनी इलीगल, बिना, इतना बेसलेस, इतना ग्राउंडलेस, अगेंस्ट द लॉ, ये बांद्रा पुलिस ने अंधी होके सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट करते हुए इसने FIR पास किया। अब इसमें इस FIR का क्या कंटेंट है पहले मैं यहाँ बता दूँ। उसमें एक पार्टी है वो डॉक्टर जिसने दवाइयाँ एक पर्ची पे लिखी थी, और 2 लोग हैं, एक प्रियंका उसकी बहन है, वो भी पार्टी है, क्योंकि उसने दवाइयाँ लिखवा के और एंजाइटी के लिए सलाह दी थी फोन पे ये दवाई खाने के लिए सुशांत सिंह राजपूत को। अब इन पे इल्जाम लगाया गया है कि फोन पे इलीगली प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया है। आज पूरा वर्ल्ड फोन पे कंसल्टेंट करके और दवाइयाँ लिखवा रहा है और खा रहा है, एक्सेप्ट सीरियस डिसऑर्डर। पूरा इंग्लैंड फोन पे टेलीफोनिक कंसल्टेशन होता है और सारा ट्रीटमेंट वैसे ही चल रहा है। तो फोन पे किसी को टेलीफोनिक प्रिस्क्रिप्शन दे देना ये कोई लीगल बात नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, एंग्जियोलाइटिक की दवाइयाँ जो कोई खाएगा, उस FIR का ये कंटेंट है कि ये दवाइयों की वजह से सुशांत सिंह की मौत हो गई और उसने सुसाइड कर लिया। पहली बात कि दवाई खरीदी गई कि नहीं इसका कोई एविडेंस नहीं है, दवाई खाई गई कि नहीं इसका भी कोई एविडेंस नहीं है। दवाई अगर खाई भी गई हो, जो कि इम्पॉसिबल है, या एंजाइटी के लिए एंग्जियोलाइटिक एक आध खा भी लिया तो कोई हर्ज नहीं है। उसने तो इसके मुंह पे लात मार के अपने घर की पूरी कमांड संभाल ली थी, और बॉम्बे से कूच करने वाला भी था, उसका भी पूरा प्लान बना रहा था। सारा प्लान सबोटाज करवाया किसने? इस स्मिता पारिक और रिया चक्रवर्ती ने मिलके। तो FIR लॉन्च हो गया कि इसी की वजह से मौत हुई है। तो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड इतने बहनों पे लगा दिया। अब बहनों पे लग नहीं सकता क्योंकि सुसाइड हुआ नहीं है। और एक जो नकली पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो क्या बोलता है कि एंग्जियोलाइटिक खा करके उसने सुसाइड किया है, ऐसा लिखा है क्या कहीं पे? कोई एविडेंस है? नहीं है। तो बिना प्रिमा फेसाई एविडेंस के, और जो पुलिस खुद एक झूठा एविडेंस लेके बैठी है कि डेथ बाय एस्फिक्सिया, सांस रुक जाने के कारण से, ड्यू टू हैंगिंग, तो उसमें एंग्जियोलाइटिक का कहाँ रोल है? जो एंग्जियोलाइटिक खाएगा वो अपने आप को हैंग करेगा, उसकी एंजाइटी खत्म हो जाएगी, वो आराम से सोया रहेगा, सो के उठेगा, फ्रेश रहेगा, एंजाइटी कोई नहीं रहेगी। और रिया चक्रवर्ती जब 2.5 घंटे मॉर्चुअरी में थी अपने दल बल के साथ, हथियारों के साथ, सुरजीत सिंह राठौर के साथ, तो वहां पे देखा नहीं कि उसका स्ट्रैंगुलेशन किया हुआ है, स्टनगन के मार्क है, उसकी शरीर की सारी हड्डियां तोड़ी गई हैं, उसके फोरहेड पे स्क्रैच है, उसकी बाई आंख पे जो ब्लैक है, ये सब एंग्जियोलाइटिक खाने से आता है क्या? और जहां तक एक के बाद एक बोलती हूँ, तो बहनों पे कोई भी, बहनों के अगेंस्ट में सुशांत सिंह की डेथ की पार्टी होने का ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है। न पुलिस, कोई कोर्ट किसी भी एविडेंस को कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है, क्योंकि सब कुछ कॉन्ट्रारी है। एंग्जियोलाइटिक में आदमी इत्मीनान हो जाता है, फ्रेश हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। तो अगर एंग्जियोलाइटिक खाया है तो उसका तो पॉजिटिव इफेक्ट है। और कहीं रिपोर्ट नहीं है, किसी विसरा रिपोर्ट में एंग्जियोलाइटिक का कंटेंट पाया गया है क्या? उसके गैस्ट्रिक कंटेंट में
स्टमक के कंटेंट में एंग्जोलाइटिक पाया गया है क्या? फिर कैसे केस बना? फिर कैसे एफआईआर लॉन्च किया इस बांद्रा पुलिस ने? इतने दिनों से मेरा ध्यान नहीं गया था। कल जब मुझे बताया गया कि हाईकोर्ट में ऐसे ऐसे सुनवाई होनी है, तब मैंने इस पर अच्छे तरह से रिसर्च किया। अच्छा, अब जो है डॉक्टर, उसने गलत लिखा या सही लिखा, तो मैंने आपको बता दिया। आज पूरा वर्ल्ड प्रिस्क्रिप्शन खा रहा है और ये वैलिड है। एक डॉक्टर हालात पे प्रिस्क्रिप्शन लिख सकता है, तो इसमें कोई भी कहीं भी अपराध नहीं है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, एक नहीं, सटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। मतलब कई बड़े बड़े जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के आ चुके हैं, और जो सबसे पहला लैंडमार्क जजमेंट था वो जस्टिस मार्कंडेय काटजू का दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कोई भी पुलिस किसी भी डॉक्टर के अगेंस्ट में उसके ट्रीटमेंट के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल कार्रवाई तब तक नहीं उठा सकती जब तक कि इंडियन मेडिकल काउंसिल स्पेशल बोर्ड बिठा के और इंक्वायरी करके, और जब तक ये फाइंडिंग नहीं पा लेती कि डॉक्टर का कोई भी स्टेप रॉन्ग है, तब तक पुलिस का कोई भी अधिकार नहीं है एफआईआर लॉन्च करने का डॉक्टर के अगेंस्ट में, किसी भी ट्रीटमेंट में कोई भी गलत साबित करने का या कोई भी अपराध साबित करने का नहीं है। तो कहाँ है इंडियन मेडिकल काउंसिल का, कहाँ है बोर्ड का रिपोर्ट, और कहाँ है गलत साबित किया हुआ डॉक्टर को? तो डॉक्टर को तो बिल्कुल कुछ भी, ऐसे डॉक्टर छलांग मार के केस से निकल जाएगा। और बहनों के अगेंस्ट भी कोई भी प्रूफ नहीं है, न दवाई खरीदने का प्रूफ है, न खाने का प्रूफ है, न उसका खा करके जान देने का कोई भी प्रूफ नहीं। जो इन्होंने आज नकली पोस्टमार्टम करा के और थियोरेटिकल सिद्धांत पे किताबी जो रिपोर्ट बनाई है, उसमें अस्फिक्सिया दिखाया गया, मतलब सांस रोक दिए जाने के कारण। तो एंजियोलाइटिस से कहाँ सांस रुका? तो इसलिए एक बहुत ही बददिमागी औरत, लालची औरत, क्रिमिनल औरत, पूरी ट्रेनिंग पाके स्मिता पारिक से और जाके एफआईआर लॉन्च करवाई, और इसका जो सारा दीवाना बना हुआ जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, दीवाना बना हुआ पूरी शिवसेना है, और शिवसेना की अलायंस जो सारी दीवानी बनी हुई है इस मॉडल मोना डार्लिंग की, ये इसकी हरकत पे चुटकी में एफआईआर लॉन्च हुआ। तो हिंदुस्तान में चुटकियों पे एफआईआर लॉन्च होता है, और 90% एफआईआर ऑन रिकॉर्ड बता रही हूँ, 90% रिकॉर्ड, पूरे हिंदुस्तान के सारे एडवोकेट्स इस पे एग्री करेंगे कि 90% एफआईआर रॉन्ग कॉज करने के लिए, स्कोर सेटल करने के लिए, परेशान करने के लिए, हैरास करने के लिए, विक्टिमाइज करने के लिए लॉन्च किए जाते हैं। और ये पुलिस की बदमाशी है। दूसरी रॉन्ग डूइंग है उस ट्रायल कोर्ट का जिसने भी कॉग्निजेंस लिया है या लेगी या लेने वाली है, कोई भी एविडेंस नहीं है। और ट्रायल कोर्ट फटाफट 1 तारीख को तनख्वाह मिलना है, फ्री की गाड़ी है, फ्री का पेट्रोल है, फ्री का स्टाफ है, फ्री का बंगला है, फ्री का एसी चल रहा है, और फ्री का जिंदगी में मस्ती चल रही है, तो सभी की कॉग्निजेंस ले देती, जैसे कि पुलिस की गुलाम बनी हुई है ट्रायल कोर्ट। ये आज हिंदुस्तान की कहानी है। इंग्लैंड में कोई एक गलत फॉल्स ग्राउंड पे कोई भी अगर एफआईआर लॉन्च करे, इतना कड़ा उसका पनिशमेंट है कि वो फॉल्स एफआईआर लॉन्च करने वाले को ऐसा सजा दिया जाता है कि ताकि वो बर्बाद हो जाए, दोबारा इतनी बड़ी दूसरे को क्रिमिनल केस में, वो भी फॉल्स क्रिमिनल केस में फंसाने की ये जरूरत न करे। और ये केस हमेशा पेपर में पब्लिश होता है, हमेशा। और हिंदुस्तान में बड़े आराम से खेती बनी हुई है,
फॉल्स एफआईआर की ट्रायल कोर्ट्स में। तो अगर विकास सिंह ये सारी जानकारी और इस सारे पॉइंट पे तैयारी करके जाएंगे तो एफआईआर तो ऐसे फट से उड़ेगा जैसे कोई फूंक के मोमबत्ती बुझाता है। तो इस औरत को, जिसका नाम है रिया चक्रवर्ती, बड़ी स्मार्ट बनी है। इसके स्मार्टनेस को एक तमाचा बहुत जोर का लगना चाहिए और लगेगा, और जैसा कि आसार दिखाई दे रहा है। तो हम इसी उम्मीद के साथ और भगवान परमेश्वर से इसी प्रार्थना के साथ और इसी गुड विशेष के साथ हम यहाँ पे विराम लेते हैं। और इतने दिनों के बाद शायद एक अच्छी खबर बहुत जल्दी आ जाएगी, या हो सकता है जब तक ये बात मैं आप लोगों से कर रही हूँ तब तक शायद कोई अच्छा फैसला आ ही गया होगा। तो तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार है।